ठीक है। तो जो भी जीव है उसमें जो जैविक क्रिया होती है, जैसे सांस लेना, चलना, दौड़ना, बोलना, ठीक है, इन क्रियाओं के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। इन क्रियाओं के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, ठीक है। और वो ऊर्जा हमें मिलता कहाँ से है? तो ऊर्जा मिलता हमें भोजन से, ठीक है। इसीलिए हम भोजन करते हैं और इसीलिए हमें भोजन की जरूरत होती है। अच्छा ये बताओ, अगर कोई व्यक्ति भोजन नहीं किया है, ठीक है, कोई मतलब कि समझो कि वो 4 दिनों से भूखा है, ठीक है, 4 दिनों से वो भूखा है, 4 दिनों से भूखा है, उसको कहेगा चलो हम और आप दोनों आदमी दौड़ लगाते हैं, कौन आगे निकलता है? वो आपके साथ दौड़ने के लिए तैयार होगा? दौड़ लगाता दूर की बात है, वो पहले तैयार हो जाता तब ना, वो आपके साथ तैयार नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा नहीं है, ठीक है, जिससे वो उसको काम करने की इच्छा नहीं हो रही। उसको थोड़ा मोड़ा जो ऊर्जा है, जैसे कि जो 4 दिन से भूखा हुआ, फल उल खा करके, पानी उनी पी करके किसी तरह से वह है, ठीक है, तब जो फल खा रहा है, जो पानी पी रहा है, उसी से उसको थोड़ा बहुत ऊर्जा मिल रही है, जिससे उसके अंदर का जो 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 क्रिया है वो सब हो रहा है, ठीक है। उसके पास उतना ऊर्जा नहीं है कि वो आपके इतना काम कर सकता है। बात सुना है कि नहीं है? अब दूसरी आगे बात करें कि भोजन से हमें कौन कौन सा पोषक तत्व मिलता है, ठीक है। अब बात आती है कि पोषक तत्व किसको कहते हैं। देखो, जो हमारे शरीर को पोषित करता है, जो हमारे शरीर को इतना चौड़ा, इतना लंबा जो बनाता है, जो हमारे शरीर का वृद्धि करता है, उसको हम कहते हैं पोषक तत्व, ठीक है। तब भोजन जब हम करते हैं तो उसी से ना पोषक तत्व हमको मिलता है। ऐसा है कि चलो मतलब खेलते खेलते हमको पोषक तत्व मिल जाएगा? जी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हम जो भी भोजन करते हैं, ठीक है, उसी से हमको पोषक तत्व मिलता है। कौन कौन सा तत्व मिलता है हमको, कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स मिलता है? तो वह है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन, जल, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, विटामिन, जल, ठीक है, ये सब हमें प्रोटीन, ये सब हमें क्या है? ये सब हमारी पोषक तत्व है जो हमें भोजन से मिलता है। और यही पोषक तत्व जब अंदर जाता है तो यही ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में होने वाले सभी जैविक क्रियाएं पूरी अच्छी तरह से होती रहती है, चलती रहती है, ठीक है। जैसे गाड़ी को जब तक पेट्रोल मिलेगा तब तक चल रहा है, पेट्रोल खत्म गाड़ी बंद, तो जब तक इसको ऊर्जा दीजिएगा तब तक चल रहा है, ऊर्जा देना बंद किए, बंद, सिस्टम ब्लॉक हो गया। सिस्टम ब्लॉक हो गया तो समझिए आपका कलौ का खत्म हो गया, समय खत्म हो गया आपका। अब बात आगे आता है, हम कहते हैं स्वपोषी, ठीक है, परपोषी। कोई कहता होगा कि सर विषम पोषी, तो विषम पोषी सब आता है परपोषी, इसमें आता है परपोषी, ठीक है। अब जो स्वपोषी परपोषी है, ठीक है, इसको पोषण के आधार पर बनाया गया, ठीक है, इसको पोषण के आधार पर बनाया गया। लोगों ने ये देखा कि कुछ ऐसा जीव है जो अपना भोजन स्वयं बना ले रहा है, ठीक है, और कुछ ऐसा भी जीव है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहा है, वह किसी और पर डिपेंड है, किसी और पर निर्भर है। तो इन जीवों को देख करके वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पृथ्वी पर 2 तरह के जीवे हैं, एक है परपोषी और एक है स्वपोषी। एक क्या है? परपोषी और एक है स्वपोषी। तो मैंने वही लिखाया कि पोषण के आधार पर जीव कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। स्वपोषी कौन होता है? तो जो जीव, ठीक है, जो जीव अपना भोजन खुदे बना लेता है उसको हम स्वपोषी कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? स्वपोषी। जैसे हम कहते हैं कि जो हरा पौधा है यह स्वपोषी है। क्यों हरा पौधा स्वपोषी क्यों होता है? देखो, जो हरा पौधा है, सबसे पहली बात ये जाना, हरा पौधा हरा दिखता क्यों है? हरा पौधा हरा इसलिए दिखता है कि इसमें क्लोरोफिल है, ठीक है। अगर उसमें क्लोरोफिल नहीं होता तो हरा भी नहीं दिखता, ठीक है। जैसे जो मशरूम पौधा होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं होती है, ठीक है। मशरूम पौधा में क्लोरोफिल नहीं होता है, और जो मशरूम पौधा है वह परपोषी होता है, स्वपोषी नहीं होता है, ठीक है। और वह अपना पोषण सहजीविता से करता है। सहजीविता क्या है ये आगे बताएगा, ठीक है। तो हरे पौधों में क्या होती है? क्लोरोफिल होता है, ठीक है। हरे पौधों में क्लोरोफिल होता है,
तो पौधा क्या करता है, जमीन से जल ले लेता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और ऊपर से सूरज की रोशनी ले लेता है और इन सब को एक जगह ला करके मिला देता है और मिला करके वो अपना भोजन बना लेता है। ठीक है, हमारा जो भोजन बनता है उसको हम चावल रोटी दाल कहते हैं और वो अपना जो भोजन बनाता है उसको हम ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ग्लूकोज कहते हैं। याद रखना, अगर कोई सवाल ये करे कि पौधा भोजन में क्या बनाता है तो क्या बनाता है वह? ग्लूकोज। वह कौन सा भोजन बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, अगर तू लोगों में भी चाहे हम लोगों में भी क्लोरोफिल होता तो हमने किसी पर डिपेंड रहते का? रहते डिपेंड नहीं रहते। हम लोग भी आराम से सूरज के प्रकाश से लेते, जमीन से जल, अच्छा कल के हंडली से पानी भर लेते टंकी में। हाँ, टंकी में पानी भर लेते, क्लोरोफिल है तो ये है, आराम से जाके धूप में खड़ा हो जाते, भोजन तैयार हो जाता, न हाथ चलाने की जरूरत होती ना, और नहीं मुँह चलाने की जरूरत होती। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अगर मान लो कि तू सपोज करो कि तुमसे पूछता है कोई कि बताओ मतलब स्वपोषी किसको कहते हैं, तूने बता दिया, कोई पूछता है कि बताओ तो स्वपोषी मतलब कि स्वपोषण वाला जीव के नाम बता, तू कहेगा हरा पौधा। तो हरा जब पौधा कह देगा तो हो सकता है कि सवाल ये भी कर दे कि हरा पौधा स्वपोषी होता क्यों? क्या हरा पौधा स्वपोषी क्यों होता है? दूसरी बात, पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करता है उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं उसको? प्रकाश संश्लेषण। अब आगे बात आती है कि परपोषी किसको कहते हैं? तो वैसा जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है बल्कि वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहता है, किसी दूसरे पर निर्भर रहता है। जैसे मनुष्य यह परपोषी है। क्यों है? क्योंकि यह भोजन के लिए पौधों पर डिपेंड है और जंतुओं पर डिपेंड है। जैसे हमें अनाज कहाँ से मिलती है? दाल चावल आटा जो भी आप खाते हैं ये कहाँ से आती है? पौधों से आती है। सब्जी कहाँ से आती है? पौधों से। दाल कहाँ से आता है? पौधों से। तेल कहाँ से आता है? पौधों से आता है। शहद कहाँ से आता है? पौधों से आता है। ठीक है, और जो अंडा कहाँ से आती है? जंतुओं से आता है। अंडा कहाँ से आता है? जंतुओं से आता है। मछली कहाँ से आती है? जंतुओं से आती है। मांस कहाँ से आता है? जंतुओं से। दूध कहाँ से आता है? जंतुओं से आता है। आता कि नहीं आता? तो हम लोग जो है अपने खाने के लिए दूसरा पर डिपेंड है कि नहीं डिपेंड है? दूसरे पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? पौधे और जंतु दोनों पर डिपेंड है। ठीक है, और उन दोनों से जो हमें भोजन मिलता है उसी को हम खाते हैं। तो हम लोग भी क्या हो गए? परपोषी हो गए। क्या होगा? परपोषी। क्या चिड़िया ऐसी नहीं करती है जैसा हम करते हैं? चिड़िया भी वैसा ही कर रही है। चिड़िया भी भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड है कि नहीं डिपेंड है? वो भी तो किसी पौधे की दाना ही खाती है, खाती कि नहीं खाती है? तो हम उसको भी क्या बोलते हैं? परपोषी ही कहते हैं। ठीक है, अब अगली बात करें कि पौधों से हमको मिलता क्या क्या है। तो पौधों से हम अभी तो पता है कि पौधों से हमें दाल मिलती है, सब्जी मिलती है, तेलहन मिलती है।